मित्रों, इससे पहले वीडियो में जो मैंने चर्चा की थी आपसे, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात हुई थी और आज हम लोग उन्हीं के बारे में कुछ और बात करते हैं। जैसा कि मेरा मानना है कि यदि एक दिन में आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप उतना ही पढ़ें जितना आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं और यह टीजीटी, पीजीटी या अन्य इंग्लिश की परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए हम लोग कुछ बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। पहला बिंदु है ब्रिस्टल, फ्रेंडशिप प्लेस। आप समझ ही गए होंगे कि ब्रिस्टल में विलियम वर्ड्सवर्थ की दोस्ती एक ऐसे इंसान से हुई जो बहुत बड़े कवि थे। अब चूंकि कवि का नाम तो मैं बतला सकता हूँ, लेकिन थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप ब्रिस्टल के बारे में जब भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर किससे दोस्ती हुई थी, तो आपको तुरंत नाम आ जाएगा, सैमुअल टेलर कॉलरिज। मैंने आपसे पूछा था कि एसटी कॉलरिज में एसटी का क्या मतलब होता है, तो आज मैंने आपको बतला दिया, सैमुअल टेलर। दूसरे बिंदु के बारे में हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। यह डिग्री विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिया था और यह डिग्री प्राप्त हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। यह तमाम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में, जहाँ पर चार विकल्प दिए रहते हैं, पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से प्राप्त की थी। तो उत्तर होगा आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आशा करता हूँ कि अब देखने के मात्र से ही आपको तुरंत याद हो जा रहा होगा और आप बस इसको अपने नोटबुक पर एक बार लिख लें और देखें, कभी कभी पढ़ देंगे, सप्ताह में एक बार भी पढ़ लिया करेंगे तो आपको कभी भूलने वाला नहीं है। चलिए अगला बिंदु के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि उनके सबसे चर्चित पुस्तकों में एक है द प्रिल्यूड। आप ध्यान देंगे, द प्रिल्यूड लिखा गया है और इसके आगे मैंने 14 लिखा हुआ है। 14 से आप समझ गए होंगे कि द प्रिल्यूड 14 पार्ट्स में लिखी गई हैं, 14 किताबें हैं और यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द प्रिल्यूड कितने वॉल्यूम में लिखी गई थी। और द प्रिल्यूड के बारे में 3 और क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं कि कमेंस्ड, ये कब शुरू की गई थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने किताब को लिखना कब शुरू किया था? तो उत्तर है 1799। और कब कंप्लीटेड हो गया? आप देख रहे हैं 1805। मतलब कितने वर्षों में पूरा हो गया? आप यह कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। और जो अगला बिंदु है पब्लिश्ड 1850। अब पब्लिश्ड 1850, आप देख सकते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद द प्रिल्यूड पब्लिश हुई थी। अब बतला सकते हैं कि जब कंप्लीट हुई तो कितने वर्षों के बाद पब्लिश हुई थी? बिल्कुल साफ-साफ आप देखेंगे और इस तरीके का आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। कैलकुलेशन तो मैं भी करके बतला सकता हूँ, लेकिन आप करेंगे, अपने नोटबुक पर लिखेंगे कि कितने सालों के बाद द प्रिल्यूड पब्लिश हुई थी और कब जो है यह पूरी हुई थी और कब यह कमेंस्ड, शुरुआत की गई थी। और ये 7883 लाइन्स द प्रिल्यूड। आप कई प्रतियोगी पुस्तकों में पढ़ेंगे, पाएंगे, पूछा जाता है कि द प्रिल्यूड कितने लाइन्स में लिखी गई है। तो उत्तर आपका है 7883, 7883 लाइनों में द प्रिल्यूड लिखी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस रख रहा हूँ, यह टीजीटी, पीजीटी, एलटी और एनवीएस, केवीएस में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं, उन्हीं का संग्रह है। अब अगला बिंदु के बारे में बात करते हैं, रॉबर्ट साउदे और डब्ल्यू डब्ल्यू। यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब है विलियम वर्ड्सवर्थ। आप वर्ल्ड वार नहीं समझेंगे। रॉबर्ट साउदे और विलियम वर्ड्सवर्थ, ये दोनों के दोनों पोएट लॉरिएट थे। अब जो है, आप थोड़ा-सा काम करें, आपको केवल यह बतलाना है कि रॉबर्ट साउदे के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने थे या पहले बने थे। और इस पर आप जब काम करेंगे तो देखेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपके दिमाग में टिकाऊ बातें आ जाएँगी और प्रतियोगी परीक्षा में आप गलती नहीं करेंगे। और आज का सवाल है आपसे
इस सवाल के बाद आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा है मैग्नम ओपस ऑफ वर्ड्सवर्थ। मैग्नम ओपस एक प्रकार के कार्य होते हैं जो सर्वोत्तम कार्य के लिए बोले जाते हैं। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो बहुत सारी कार्य किए हैं, बहुत सी कविताएँ लिखे हैं, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स भी लिखी हुई हैं। सबसे बढ़िया कौन-सी उनकी रचना है जिसको मैग्नम ओपस कहा जाता है? तो मैग्नम ओपस आप केवल विलियम वर्ड्सवर्थ का ही नहीं, अन्य लेखकों का भी जब आप याद करें, तो आपको चाहिए कि उनका मैग्नम ओपस याद करते रहें। तो कम से कम आप विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मैग्नम ओपस है, उसको आप कमेंट करके बतलाएँ और हमको इससे पता चलेगा कि आप सचमुच में मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि उसको लिखने में बहुत ही कम समय लगेगा, कमेंट करने में, और यह प्रमाणित करेगा कि आप सचमुच में पढ़ रहे हैं और अगले साल आपको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना है। तो आप देर न करें, विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन-सा ऐसा कार्य है जिसको मैग्नम ओपस कहते हैं, आप कमेंट करके बतलाएँ। धन्यवाद।